नमस्कार, ज्योतिषगुरु.com में आपका स्वागत। मैं दीपक कपूर फिर हाजिर हूं आपका साप्ताहिक राशिफल लेके 1 फरवरी 2015 से 7 फरवरी 2015 का। आइए देखते हैं आप सबके लिए ये सप्ताह कैसा रहने वाला है। ईश्वर करे ये सप्ताह आप सबके लिए सुखद हो, मंगलमय हो और आपको खुशियां दे जीवन में। जो आप चाहते हैं वही सब कुछ पूरा हो। मेष राशि वालों के लिए कामकाज में कुछ उतार चढ़ाव बने रह सकते हैं। मन की व्यथा को अपने ऊपर हावी बिल्कुल ना होने दें, क्योंकि ऐसा करने से कुछ होता नहीं है। थोड़ा सा अपनी परिस्थितियों पर काबू पाने के लिए थोड़ा प्रयास करने की जरूरत है। पैसे को आधार बना के अगर सोचेंगे तो मानसिक परेशानी ही बढ़ेगी। वृषभ राशि वालों के लिए असमंजस में कही हुई बात रिश्तों पे असर डाल सकती है। घर परिवार में अपनों पे भरोसा करना होगा आपको। काम में बदलाव का अगर आप किसी भी तरह से सोच रहे हैं, कोई नई चीज करना चाह रहे हैं, कोई जॉब बदलना चाह रहे हैं, कोई कारोबार में कोई नया काम करना चाह रहे हैं, तो थोड़ा सा संभल के फैसला करना होगा आपको। मिथुन राशि वालों के लिए घर परिवार की परेशानियां बनी रह सकती है, लेकिन अगर ऐसी परेशानियां हैं तो उनका कारण समझिए और उन्हें दूर करने की कोशिश कीजिए। यही मार्गदर्शन जो है यही काम करता है। इसे फोरकास्ट के रूप में मत लीजिए। लेकिन इसके चलते ये जो परेशानियां हैं, इसके चलते आपकी अपनी जो मोटिवेशन है उसे बिल्कुल कम ना होने दें। पैसे को संभालने की सख्त जरूरत है। खर्चों पे भी थोड़ा सा काबू पाना होगा आपको। आइए एक सवाल लेते हैं जो ज्योतिषगुरु.com के फेसबुक के कमेंट सेक्शन में भेजा है जी दिव्या गंगुली ने। दिव्या, आपकी कुंडली है तुला लगन की और मीन राशि की। आपकी महादशा चल रही है शुक्र की और अंतर्दशा चल रही है राहु की नवंबर 2017 तक। आपने पूछा कब अच्छी जॉब मिलेगी आपको। 2 साल तक थोड़ा सा रुक जाइए। अप्रैल मई 2017 में एक अच्छा समय बन रहा है जब अच्छे विकल्प उभरेंगे आपके सामने। और देखिए, अपनी मेहनत को कम बिल्कुल ना होने दें, क्योंकि खुद पे भरोसा आपको रखना ही होगा। आइए आगे बढ़ते हैं जी। कर्क राशि वालों के लिए देखते हैं सप्ताह कैसा रहने वाला है। 1 फरवरी से 7 फरवरी 2015 का सप्ताह। अपनी मेहनत से आप संतुष्ट नहीं है। जब आपको इस कमी का पता ही है तो उसे दूर करने में बहुत आसानी हो जाती है। देखिए, और नेगेटिवली आप सोच रहे हैं और उसी वजह से देखिए बहुत सारी परेशानियां हैं। कहीं बहुत ज्यादा नेगेटिव सोच के अपना नुकसान न कर लें आप। हर परेशानी को अगर चुनौती के रूप में देखेंगे तो परेशानियों को संभालना भी आसान हो जाएगा। सिंह राशि वालों के सामने ये सप्ताह कुछ इस रूप से उभर रहा है कि अपनी बचत से आप खुश नहीं। यही कारण है कि अनप्लान्ड तरीके से चल रहे हैं, और जब भी अनप्लान्ड तरीके से चलेंगे तो और ज्यादा पैसे पे असर आएगा और ज्यादा पैसे के दबाव बढ़ेंगे आपके। याद रखें कि अपनी मेहनत से आप अपने भाग्य को जरूर संवार सकते हैं। ऐसा ही कहते हैं आपके तारे। आइए एक और सवाल लेते हैं, और वो सवाल पूछा है जी महेंद्र खंडेलवाल जी ने। महेंद्र जी, आपकी कुंडली है वृषभ लगन की और कर्क राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी शुक्र की और अंतर्दशा चल रही है केतु की 2 फरवरी 2015 तक, और उसके बाद सूर्य की महादशा आपको मिलेगी अगले 6 वर्ष के लिए। शॉप है आपकी सेल जैसे दुकान में रुक सी गई है, इस बात को लेकर आप बहुत ज्यादा चिंतित हैं। देखिए, अब समय बदल रहा है, दशाएं बदल रही हैं और बिजनेस को सुधारने के लिए इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। 2015 में ये हालात जरूर सुधरेंगे। थोड़ा सा इस रूप से प्लान कीजिए। पीछे 4 साल पहले दुखद घटना हो गई घर में। देखिए, ये जिंदगी का एक ऐसा रूप है जो सच्चाई के रूप में हम सबको कबूल करना पड़ता है। कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जिससे जिंदगी हिल जाती है, ऐसा समझ लें। तो ऐसा ही एक दुखद सा कारण हुआ, लेकिन फिर भी देखिए जिंदगी को आगे बढ़ाना ही है, क्या करें। आइए देखते हैं जी कन्या राशि वालों के लिए क्या ला रहा है ये सप्ताह। काम की ओर ध्यान अच्छा है, पर आप खुश फिर भी नहीं। यही कारण है कि रिश्तों को समझना और संभालना थोड़ा सा कठिन हो सकता है इस समय में। पैसे को खतरे में डालने से कुछ होगा नहीं, बस इस बात को आपको याद ही रखना पड़ेगा। तुला राशि वालों के लिए सप्ताह कुछ नुकसान की चिंता है मन में, देखिए, और अगर ऐसी चिंता है तो कुछ ना कुछ उसके बारे में सोचना भी जरूरी है। अगर कहीं चिंगारी सी नजर आ रही है तो धुआं नजर आ रहा है तो आग भी कहीं हो सकती है, इसलिए सतर्क रहने की बात है, जिसे आपको याद रखना पड़ेगा।
निवेश करने से पहले थोड़ा ध्यान दे लें, ध्यान से सोच लें, तब जाके फैसला करें। कहीं ऐसा ना हो कि वो निवेश जो है कोई महंगा आप ले रहे हो और उतनी कीमत ना हो। कोई प्यार का रिश्ता प्रबल है मन में आपके। वृश्चिक राशि वालों के लिए ये सप्ताह कुछ ऐसा है कि खर्चे अधिक है और आमदनी को लेकर आप थोड़ा सा चिंतित हैं। आमदनी में उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा है, कभी सब ठीक हो जाता है लेकिन कभी फिर ऐसा लगता है कि जैसे कुछ भी नहीं है। घर परिवार में भी बहुत शांति बनाए रखने की जरूरत पड़ेगी आपको इस सप्ताह। आइए देखते हैं जी, एक और सवाल पूछा है। सुचित्रा ने अपने भाई कुणाल के लिए, बहन अपने भाई के लिए चिंतित है और आपने कहा कि कुणाल के ऑफिस में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी नौकरी वगैरह चली जाएगी, तो बहुत चिंता है आपके मन में। कुणाल आपकी कुंडली है जी कन्या लगन की और तुला राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी केतु की और अंतर्दशा चल रही है राहु की 4 फरवरी 2015 तक, और उसके बाद केतु की महादशा में बृहस्पति की अंतर्दशा आपको मिलेगी। ये जो ऑफिस में प्रॉब्लम्स हैं, इसके चलते ऐसा नहीं लगता कि बहुत ज्यादा कोई परेशानी है या जॉब ही चली जाएगी, लेकिन किसी भी तरह के मतभेद में बिल्कुल ना पड़े, इस बात को आपको याद ही रखना पड़ेगा। कैरियर में स्टेबिलिटी और ग्रोथ का अच्छा समय शुरू होगा आपके लिए जी जनवरी 2016 से। आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं धनु राशि वालों के लिए सप्ताह क्या लेके आया है। कामकाज की स्थिति से संतुष्ट नहीं है आप, फिर भी आमदनी ठीक है और परिवार की ओर से हर तरह की मदद आपको मिली हुई है, कोई कमी नहीं है, लेकिन खर्चों पे थोड़ा सा काबू आपको फिर भी पाना होगा। अपनी प्रेरणा को कम बिल्कुल ना होने दें, क्योंकि उससे कोई लाभ नहीं हो रहा, नुकसान हो जाएगा। मेहनत से ही हालात सुधरेंगे आपके। मकर राशि वालों के लिए यह सप्ताह कुछ ऐसा है कि अगर मतभेद है तो भाग्य को कोसने से कुछ होगा नहीं। लोगों को खुश रखना होगा हर हाल में आपको, और ये कमी है इस समय की, जिस पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। काम से और घर परिवार से मदद आपको जरूर मिलेगी। आइए एक सवाल लेते हैं जी, और ये सवाल पूछा है मुनीश लखनपाल जी ने। लखनपाल जी आपकी कुंडली है तुला लगन की और सिंह राशि की। आपकी महादशा है जी इस समय राहु की और अंतर्दशा चल रही है चंद्रमा की जून 2015 तक। आपने सवाल ये पूछा है जी कि 5 साल से बहुत ज्यादा कर्जा बढ़ गया है और इस बात को लेकर आप बहुत ज्यादा चिंतित हैं, लेकिन आने वाले 3-4 महीने में हालात धीरे धीरे सुधरने शुरू हो रहे हैं और कर्ज को चुकता करने का एक दौर शुरू हो सकता है, जिस ओर आपको थोड़ा सा अपना विचार बनाना होगा ताकि ये जो परेशानी है इससे दूर निकला जा सके। लेकिन और उधार लेने से बचें, बस ये कुंडली का एक ऐसा इशारा है जिस ओर आपको ध्यान देना है कि किसी भी सूरत में और उधार अपने ऊपर ना चढ़ाएं, क्योंकि ये कर्जा बहुत बुरी चीज है। खासकर दिसंबर 2015 में और उधार लेने से बचना होगा आपको। आइए वापस आते हैं जी साप्ताहिक राशिफल पे। 1 फरवरी 2015 से 7 फरवरी 2015 का सप्ताह कुंभ राशि वालों के लिए कुछ ऐसा है कि कठिन समय है, नुकसान से बचना होगा आपको। तो जब भी कठिन समय होता है तो ये मार्गदर्शन जरूर काम करता है जी। मन को परेशान करके अपनी परेशानियों को और ना बढ़ाएं। तो ये मानसिकता थोड़ी सी काबू में कर लीजिए, बहुत ज्यादा सेंसिटिव होकर सोचने से भी कभी कोई लाभ होता नहीं है। आपके काम में जो लगन है वो आपको हर मुश्किल से बचा सकती है, इस बात को याद रखिए। मीन राशि वालों के लिए ये सप्ताह कुछ ऐसा है कि रिश्तों में दरार पड़ सकती है, इसलिए आपको सतर्क रहना है, भरोसा करना होगा। अगर किसी भी झगड़े से बचना है तो थोड़ा सा भरोसा कीजिए, थोड़ा विश्वास मन में रख के और लोगों के साथ जुड़ के आगे बढ़िए। घर परिवार से लाभ है पर प्लानिंग की कमी है, और यही प्लानिंग जो है आपको इस समय करनी होगी, ऐसा ही कहते हैं आपके तारे। ये तो था जी आप सबका इस सप्ताह का राशिफल। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हर सप्ताह की तरह मुझसे जुड़ने के लिए। ये 8 साल से जो एक रास्ता शुरू हुआ पहले आज तक के माध्यम से आपके तारे प्रोग्राम में, और उसके बाद ये साप्ताहिक राशिफल के रूप से आप सबके बहुत मेल्स आती हैं और बहुत सारे फोन्स आते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि इस विश्वास से, इस भरोसे से हम आगे बढ़ रहे हैं और हर सप्ताह किसी न किसी रूप से ये मार्गदर्शन एक दूसरे के लिए हम बना पा रहे हैं। नमस्कार।